ऑनलाइन बीएचए परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है 40 सरल आवर्त गति। 40 सरल आवर्त गति में हमने दो समीकरण निकाली थी, समीकरण नंबर बी और समीकरण नंबर सी। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना है। समीकरण सी के बाद आपको क्या लगाना है? पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना है, पॉइंट नंबर ए लगाना है। इसमें लिखना है 40 चालित को दूसरा नाम बोलते हैं प्रणोदित दोलन दोलन का चालित दोलन का दोलन की कला। चालित दोलन की कला निकालिए। कला हमको कला मतलब टेस्ट निकालिए। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि पाई बराबर टेन माइनस इनवर्स कोष्टक 2 आर ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 10 पाई क्या आएगा? 10 पाई आएगा 2 आर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। समीकरण इसको दे देना डबल ए। समीकरण क्या दे देना? डबल ए दे देना। समीकरण क्या दे देना? डबल ए दे देना। यहां ओमेगा नॉट मूल आवर्ती है। ओमेगा नॉट क्या है? मूल आवर्ती है। और ओमेगा क्या है? चालित आवर्ती है। चालित आवर्ती है। तो केस फर्स्ट लगाना। केस फर्स्ट है न्यून चालित आवर्ती की स्थिति। न्यून का मतलब बहुत कम, चालित आवर्ती की स्थिति। न्यून चालित आवर्ती की स्थिति कब होती है? ध्यान से देखना। न्यून चालित आवर्ती की स्थिति कब होती है? जब ओमेगा नॉट मतलब मूल आवर्ती का मान क्या हो? चालित आवर्ती से बहुत अधिक हो। न्यून चालित आवर्ती की स्थिति कब होती है? जब मूल आवर्ती का मान चालित आवर्ती से मान से क्या हो? बहुत अधिक हो। तो इसका मतलब बहुत अधिक का मतलब है मूल आवर्ती से चालित आवर्ती क्या बहुत अधिक है, तो इसकी मूल आवर्ती की तुलना में चालित आवर्ती को क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मानने का मतलब जीरो के बराबर है। नगण्य मानने का मतलब है जीरो के बराबर। तो समीकरण डबल ए से तो 10 पाई 2 आर 0 ओमेगा के स्थान पर क्या लिखना है? 0 रखना है। ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 0। तो 10 पाई क्या आएगा? 10 पाई आएगा 0। तो 10 पाई और 10 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब पाई का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है।
यहाँ पर चालित आवर्ती को नगण्य इसलिए माना है क्योंकि जो मूल आवर्ती है वो चालित आवर्ती से क्या है, बहुत अधिक है। बहुत अधिक होने का मतलब ये है कि जो इसका मान है बहुत अधिक है, तो इसकी तुलना में, मूल आवर्ती की तुलना में चालित आवर्ती को क्या माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। ध्यान से देखना, चालित चालित दोलन का विस्थापन, चालित दोलन का विस्थापन क्या है, x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव का मान कितना है, 0 है, तो x बराबर क्या है, x नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ध्यान से देखना, यहां पर कला कितनी आ रही है, इस समीकरण में कला कितनी आ रही है, ओमेगा टी आ रही है। कितनी आ रही है, ओमेगा टी। इस कितनी आ रही है, ओमेगा टी आ रही है चालित बल से, चालित बल से। एफ ई बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा। इस समीकरण में ध्यान से देखना, कला कितना आ रहा है, ओमेगा टी आ रहा है। दोनों में कला क्या आ रही है, एक समान आ रही है। इन दोनों समीकरण में कला क्या आ रही है, एक समान आ रही है। इस अवस्था में चालित दोलन का विस्थापन, चालित दोलन का चालित दोलन का चालित दोलन का विस्थापन, इस अवस्था में चालित दोलन का विस्थापन तथा चालित बल के, चालित दोलन का विस्थापन और चालित बल की कला एक समान होती है। चालित दोलन की विस्थापन, चालित बल की कला चालित दोलन का विस्थापन और चालित बल की कला एक समान होती है। समान होती है। इस अवस्था में चालित दोलन का विस्थापन और चालित बल की कला एक समान होती है। मतलब चालित दोलन की विस्थापन की कला और चालित बल की कला दोनों क्या होती है, एक समान होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन बनता है, इस अवस्था में चालित दोलन का विस्थापन की कला तथा चालित बल की कला दोनों क्या होती है, एक समान होती है। केस सेकंड,
केस सेकंड केस, क्रांतिक चालित आवर्तिक स्थिति, क्रांतिक चालित आवर्तिक स्थिति। क्रांतिक चालित आवर्तिक स्थिति कब होती है? क्रांतिक चालित आवर्तिक स्थिति कब होती है? जब मूल आवर्ती और चालित आवर्ती का मान क्या हो? लगभग बराबर हो। मूल आवर्ती और चालित आवर्ती का मान क्या हो? लगभग बराबर हो। तब कौन सी स्थिति होती है? क्रांतिक चालित आवर्ती की स्थिति होती है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? मूल चालित आवर्ती के स्थान पर क्या लिख लेते हैं? मूल आवर्ती लिख लेते हैं। हम क्या लिख लेते हैं? चालित आवर्ती के स्थान पर ओमेगा के स्थान पर ओमेगा नॉट लिख लेते हैं। तो समीकरण डबल ए से, समीकरण डबल ए से, समीकरण डबल ए से, समीकरण डबल ए से तो tan पाई 2r ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस प्लस तो दोनों बराबर है, क्या आ जाएंगे? जी वाले। तो टेन पाई कितना आ जाएगा? 2r ओमेगा नॉट अपॉन इंफिनिटी अनंत, जीरो आएगा। तो टेन पाई क्या आएगा? टेन पाई आएगा अनंत। तो टेन पाई और टेन अनंत का मान कितना होता है? कितना होता है? क्या मतलब 5 का मान कितना आ जाएगा? 1 अपॉन पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2। टेन अनंत का मान कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 2 आ जाएगा। चालित दोलन का विस्थापन, x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। पाई का मान कितना है? पाई अपॉन 2। तो x बराबर क्या आएगा? x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन टी। ध्यान से देखना, इस समीकरण में कला क्या आ रही है? ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2 आ रही है। इस समीकरण में कला कितनी आ रही है? ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2 आ रही है। चालित बल से, चालित बल से, चालित बल से एफ ई बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा टी आ रही। इस समीकरण में कला कितनी आ रही? ओमेगा टी आ रही। कितनी आ रही? तो इसका मतलब इसमें कितनी है? इसमें माइनस आ रहा है। ध्यान से देखना, कला में जो आ रहा है वो किसमें आ रही? माइनस में अधिक है। माइनस में क्या आ रही? अधिक आ रही। मतलब माइनस में अधिक आने का मतलब पाई अपॉन 2 क्या पीछे? जो ये कला है वो कितनी पीछे है? पाई अपॉन 2 पीछे। तो इस अवस्था में इस माइनस हो रहा है तो क्या हो रहा है? पीछे जाना। प्लस हो रहा है तो क्या होगा? आगे। तो इन दोनों कला में आपको ध्यान से देखना है, इन दोनों कला में क्या अंतर है? -2 पाई का है। कितने का अंतर है? -2 पाई का मतलब है पीछे की। -2 पाई पीछे दोलन का विस्थापन। इस अवस्था में दोलन के चालित दोलन के
चालित दोलन के विस्थापन की कला चालित बल की कला से पाई अपॉन 2 पीछे रहती। जो कला है, जो विस्थापन की कला है, वो चालित बल से पाई बटा 2 पीछे रहती है, क्योंकि माइनस चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब घट रहा है। केस नंबर सेकंड से क्या रिजल्ट निकल रहा है? केस नंबर सेकंड से रिजल्ट निकल रहा है, इस अवस्था में चालित दोलन के विस्थापन की कला और चालित बल की कला से पाई बटा 2 पीछे रहती है। कौन रहती है? चालित दोलन की विस्थापन की कला। चालित दोलन की जो विस्थापन की जो कला है, वो चालित बल की कला से कितनी पीछे रहती है? पाई अपॉन 2 पीछे रहती है। केस 3 लगाना। केस नंबर 3, अति का मतलब बहुत अधिक। अति चालित आवर्ती की स्थिति। अति चालित आवर्ती की स्थिति कब बनती है? अति चालित आवर्ती की स्थिति बनती है जब मूल आवर्ती से चालित आवर्ती का मान क्या हो? बहुत अधिक हो। जब मूल आवर्ती से चालित आवर्ती का मान क्या हो? अधिक हो, तब कौन सी स्थिति बनती है? अति चालित आवर्ती की स्थिति बनती है। मतलब ओमेगा का जो मान है वो ओमेगा से तो क्या हो? बहुत छोटा हो। तो यहाँ पर ओमेगा नोट को क्या माना जा सकता है? 0 माना जा सकता है, मतलब नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मानने पर तो समीकरण डबल ए से समीकरण डबल ए क्या है? 10 पाई 2r ओमेगा अपॉन 0 का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो 10 पाई क्या आएगा? 10 पाई आएगा 2r ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 10 पाई ओमेगा r अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है? ओमेगा चालित आवर्ती का मान बहुत अधिक है। बहुत अधिक होने के कारण मतलब चालित आवर्ती का मान बहुत अधिक होने के कारण, मतलब चालित आवर्ती का क्या लग रहा है? भाग लग रहा है।
और ये मान क्या है, बहुत ही बड़ा मान है इसकी तुलना में ये क्या, ये जो ये क्या है, बहुत ही बड़ा मान है, तो इसको हम क्या माना जा सकता है, इसको क्या माना जा सकता है, या माइनस है, इसको क्या माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। जब बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग लग रहा है तो उसका मान क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा। जब छोटी संख्या में बहुत बड़ी संख्या का हम भाग देते हैं तो मान क्या आता है, बहुत छोटा आता है। तो इसको हम क्या मानने पर, नगण्य मानने पर, तो नगण्य मानने पर tan phi माइनस 0, तो tan phi बराबर tan माइनस 0 का मान कितना होता है, पाई होता है। कितना होता है, पाई। चालित दोलन का विस्थापन, चालित दोलन का विस्थापन, चालित दोलन का विस्थापन x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। पाई का मान कितना है, पाई है, तो x बराबर क्या आएगा, x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई आएगा। इस समीकरण को ध्यान से देखना, इस समीकरण को जो अंडर में हमने बंद की है, इस समीकरण को ध्यान से देखना, इसकी कला को ध्यान से देखना है, इस कला को ध्यान से देखना है। और चालित बल की कला, चालित बल की कला, चालित बल से, तो चालित बल होता है एफ ई बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों में कला में क्या अंतर आ रहा है, दोनों में कला में क्या अंतर आ रहा है, माइनस पाई नजर आ रहा है। क्या अंतर आ रहा है, माइनस पाई आ रहा है। तो इस अवस्था में चालित दोलन की कला, चालित दोलन के विस्थापन की कला, विस्थापन की कला चालित बल से, चालित बल की कला से, बल की कला से पाई पीछे रहती है, पाई पीछे रहती, क्योंकि माइनस हो रहा है। अगर प्लस में आती तो आगे रहती। यहाँ पर चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ये आपके तीनों केस कंप्लीट है। टॉपिक आपको 1 लगाना है, समीकरण सी के बाद आपको टॉपिक लगाना है, टॉपिक लगाना 1, चालित दोलन की कला। और इसमें हमने कितने केस पढ़े हैं, 3 केस पढ़े। कितने केस पढ़े, 3 केस पढ़े। अब बी पॉइंट लगा के लिखना है चालित दोलन का आयाम। पॉइंट आपको बी लगाना है और पॉइंट बी में लिखना है पॉइंट बी, हेडिंग लगानी पॉइंट बी, चालित दोलन का आयाम। चालित दोलन का आयाम।
चालित दोलन का आयाम, चालित दोलन का आयाम। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एक्स नॉट बराबर एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 r² ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट को हमने क्या लिखा है 1/2 लिखा है। समीकरण इसको दे देना डबल में, समीकरण दे देना डबल में, कैपिटल डबल में। समीकरण क्या दे देना है, डबल भी दे देना। यहां ओमेगा नॉट क्या है, मूल आवर्ती है। ओमेगा क्या है यहां पर, चालित आवर्ती है। चालित आवर्ती है। तो क्या स्पष्ट लगाना, क्या स्पष्ट में लिखना, न्यून का मतलब बहुत कम, न्यून चालित आवर्ती की स्थिति में, न्यून चालित आवर्ती की स्थिति में न्यून चालित आवर्ती की स्थिति, न्यून चालित आवर्ती की स्थिति कब बनती है, जब मूल आवर्ती का मान क्या हो, बहुत अधिक हो। किससे हो, चालित आवर्ती से। जब चालित आवर्ती से मूल आवर्ती का मान क्या हो, बहुत अधिक हो, तब कौन सी स्थिति बनती है, न्यून चालित आवर्ती बनती है। जब चालित आवर्ती के मान से मूल आवर्ती का मान क्या हो, बहुत अधिक हो, तो कौन सी स्थिति बनती है, न्यून चालित आवर्ती की स्थिति बनती है। तो बहुत अधिक है तो इसको हम क्या मान लेंगे, ओमेगा। चालित आवर्ती को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। मतलब ओमेगा को क्या मानेंगे, नगण्य मानने पर। ओमेगा को क्या मानने पर, नगण्य मानने पर। समीकरण डबल बी से, समीकरण डबल बी से क्या बनेगी, एक्स नोट बराबर स्मॉल एफ नोट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर 0 का स्क्वायर की पावर 1/2। तो एक्स नोट बराबर क्या आएगा, स्मॉल एफ नोट अपॉन ओमेगा नोट का स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स नोट क्या आएगा, एफ नोट ओमेगा नोट स्क्वायर आएगा, ओमेगा नोट स्क्वायर आएगा। ऊपर नीचे क्या करने पर, ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, एम से गुणा कर रहे हैं। ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, एम से गुणा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एफ नो, हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, के अपॉन एम होता है। तो के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आएगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और एफ नॉट अपॉन एम। ये हमने क्या माना था, कैपिटल एफ नॉट अपॉन एम को हमने क्या माना था, स्मॉल एफ नॉट माना था। तो एफ नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एम स्मॉल एफ नॉट आएगा।
एक्स नॉट कौन सी स्थिति है, स्थिति लगाना यहाँ पे, ओमेगा जो नॉट है वो क्या है, ओमेगा से बहुत बड़ा मान है, तो एफ नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर, इसको सिंबल 1 में दे देना, इस सिंबल में क्या दे देना, 1 दे देना, इसमें देना है, इसमें नहीं देना है, केवल इसमें देना है, ऊपर में नहीं लगा के। ये आपका केस कंप्लीट, केस नंबर फर्स्ट है ये आपका कंप्लीट। केस नंबर सेकंड लगाओ, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड लगाओ। केस नंबर सेकंड है, क्रांतिक चालित आवर्ती की स्थिति, चालित आवर्ती की स्थिति। क्रांतिक चालित आवर्ती की स्थिति कब बनती है, क्रांतिक चालित आवर्ती की स्थिति कब बनती है, क्रांतिक चालित आवर्ती की स्थिति बनती है मूल आवर्ती और चालित आवर्ती लगभग क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मूल आवर्ती और चालित आवर्ती क्या हो जाए, लगभग बराबर हो जाए, मतलब ओमेगा नॉट और ओमेगा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ओमेगा के स्थान पर क्या लिख लें, ओमेगा के स्थान पर क्या लिख लें, ओमेगा नॉट लिख लें, दोनों आवर्ती बराबर है तो ओमेगा के स्थान पर हम क्या लिख लें, ओमेगा नॉट लिख लें। तो समीकरण डबल बी से, समीकरण डबल बी से, समीकरण डबल बी से, एक्स नॉट क्या आएगा, एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस और आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडरूट। तो एक्स नॉट क्या आएगा, स्मॉल एफ नॉट, ये टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फोर आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडरूट, एक्स नॉट क्या आएगा, स्मॉल एफ नॉट 2r ओमेगा नॉट। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 2r लेमड़ा अपॉन एम क्या होता है, 2r होता है, लेमड़ा अपॉन एम क्या होता है, 2r होता है, ये हम जानते हैं। लेमड़ा बराबर क्या होता है, लेमड़ा अपॉन एम क्या होता है, 2r होता है। लेकिन 2r के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2r के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा अपॉन एम लिख सकते हैं। 2r के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा अपॉन एम लिख सकते हैं। r के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा अपॉन एम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, एक्स नॉट बराबर एफ नॉट 2r के स्थान पर लेमड़ा अपॉन एम ओमेगा नॉट, एक्स नॉट क्या आएगा, एम
एफ नॉट अपॉन लेमड़ा ओमेगा नॉट। तो ये स्थिति आपको लगानी है। स्थिति आपको कौन सी स्थिति है? ओमेगा नॉट और ओमेगा क्या लगभग बराबर है, ये आपको स्थिति लगानी है। एम एफ नॉट को क्या लिख सकते हैं? एम एफ नॉट, एम स्मॉल एफ नॉट को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, एम स्मॉल एफ नॉट को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एफ नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एफ नॉट लिख सकते हैं। आप वन में क्या चल रहा है? लेमड़ा ओमेगा नॉट चल रहा है। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना? 2 दे देना। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना? 2 दे देना। समीकरण क्या आ गई? 2 आ गई। अब ध्यान से देखना, समीकरण 2 में हम किसका भाग दे दें? समीकरण 1 का भाग दे दें। समीकरण 2 में हम किसका भाग दे दें? समीकरण नंबर 1 का भाग दे दें। तो एक्स नॉट कौन सी स्थिति है? ओमेगा नॉट लगभग किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर। एक्स नॉट कौन सी स्थिति है? ओमेगा नॉट क्या है? बहुत ही बड़ा है किससे? ओमेगा से। एफ नॉट अपॉन लेमड़ा ओमेगा नॉट क्रॉस, भाग में किस में बदलेंगे? क्रॉस बदलेंगे, गुणा बदलेंगे, तो क्या चला जाएगा ऊपर, एफ नॉट नीचे। तो एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल होगा। और ध्यान से देखना, लेमड़ा अपॉन एम क्या होता है? 2r होता है। तो लेमड़ा के स्थान पर क्या लिखने पर? 2rm लिखने पर क्या लिख लेते हैं? लेमड़ा के स्थान पर हम क्या लिख लेते हैं? 2rm लिख लेते हैं। और k अपॉन एम क्या होता है? ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है। तो के स्थान पर हम क्या लिख लेते हैं? ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख लेते हैं। के स्थान पर हम क्या लिख लेते हैं? ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख लेते हैं। के स्थान पर, लेमड़ा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 2rm लिखेंगे। और के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? m ओमेगा नॉट लिखेंगे। तो ये मान रखने पर एक्स नॉट ओमेगा नॉट कौन सी स्थिति है? ओमेगा नॉट और ओमेगा का मान क्या लगभग बराबर है। एक्स नॉट कौन सी स्थिति है? ओमेगा नॉट क्या बड़ा है किससे है? ओमेगा से। तो क्या टर्म बने? के स्थान पर मान रखना है। के स्थान पर आप क्या रखोगे? एम ओमेगा नॉट स्क्वायर रखोगे। और लेमड़ा के स्थान पर आप क्या रखोगे? 2rm और क्या आ रहा है? ओमेगा नॉट आ रहा है। तो एक ओमेगा नॉट से एक ओमेगा कैंसिल और एक एम से एक एम कैंसिल। तो ध्यान से देखना, एक्स नॉट कौन सी स्थिति है? ओमेगा नॉट और ओमेगा क्या है? बराबर है। एक्स नॉट कौन सी स्थिति है? ओमेगा नॉट क्या बड़ा है किससे है? ओमेगा से। तो क्या टर्म बन रही है? ओमेगा अपॉन 2r बन रही है। तो हमने टो बराबर क्या माना था? 1/2r माना था। या टो के स्थान पर हमने क्या लिखा था? t लिखा था। टो के स्थान पर हमने क्या लिखा था? t लिखा था। तो t या टो बराबर हमने क्या माना था? 1/2 माना था। तो यहां पर एक्स नॉट कौन सी स्थिति है? ओमेगा नॉट और ओमेगा क्या लगभग बराबर है। एक्स नॉट कौन सी स्थिति है? ओमेगा नॉट है, वो बड़ा है किससे है? ओमेगा से। तो टो 1/2r को क्या लिख सकते हैं? टो लिख सकते हैं। और ओमेगा नॉट हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि क्यू बराबर क्या आता है, तो ओमेगा नोट आता है, विशेषता गुणांक गुणांक। तो एक्स नॉट कौन सी स्थिति है, ओमेगा नोट और ओमेगा क्या लगभग बराबर है, अपॉन एक्स नोट कौन सी स्थिति है, ओमेगा नोट क्या बड़ा है बहुत, किससे, ओमेगा से। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, क्यों बन रहा है, ये आपको सिद्ध करवाता है, ये पेपर में कई बार आया हुआ है, सिद्ध करना पूछता है, इसको क्या पूछा जाता है, सिद्ध करना पूछा जाता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, सिद्ध कीजिए कि ये मान दिया है, तो आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ये आपको कहां से स्टार्ट करना है, ये आपको स्टार्ट करना है, पहला पॉइंट आपको लिखना है समीकरण नंबर ए से, समीकरण नंबर यहां से स्टार्ट करनी है, और समीकरण नंबर 2 यहां से आपको स्टार्ट करनी है, उसके बाद आपको कहां तक करना है, यहां तक करना है। केस कौन सा आएगा, कौन सा केस आएगा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, अति का मतलब बहुत ज्यादा, अति चालित आवर्ती की स्थिति, अति का मतलब बहुत ज्यादा, अति चालित आवर्ती की स्थिति, अति चालित आवर्ती की स्थिति। अति चालित आवर्ती की स्थिति कब बनती है, जब ओमेगा नॉट से ओमेगा का मान बहुत अधिक हो, मूल आवर्ती से चालित आवर्ती का मान क्या हो, बहुत अधिक हो। जब मूल आवर्ती से चालित आवर्ती का मान क्या हो, बहुत अधिक हो, तब कौन सी स्थिति बनती है, अति चालित आवर्ती की स्थिति बनती है। अधिक है, चालित आवर्ती का मान अधिक है, मतलब ओमेगा का मान बहुत अधिक है, तो ओमेगा को नोट को क्या माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है, मतलब जीरो माना जा सकता है। नगण्य मानने का मतलब जीरो, नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर। समीकरण डबल बी से, समीकरण डबल बी से, समीकरण डबल बी से, समीकरण डबल बी क्या आएगी, एक्स नॉट बराबर ओमेगा 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट को क्या लिखना है, जीरो लिखना है, तो जीरो का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2r ओमेगा का स्क्वायर आर स्क्वायर और ओमेगा का 4r स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अंडर 1/2। तो एक्स नॉट क्या आएगा, 2r ओमेगा, ओमेगा का ओमेगा की घात 4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2। अंडर चल रहा है, अंडर को हमने क्या लिखा, 1/2 लिखा है। नेक्स्ट टर्म किस प्रकार से लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म को किस प्रकार से लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे
तो ध्यान से देखना, एक्स नॉट बराबर अंडर रूट आर ओमेगा, एक्स नॉट बराबर 2r ओमेगा। यहाँ पर 2r ओमेगा नहीं आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर 2r ओमेगा नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ नोट आ रहा है। क्या आना चाहिए, एफ नोट आना चाहिए, एफ नोट, यहाँ पर एफ नोट है, यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ नोट आ रहा है, हाँ यहाँ पर एफ नोट है। समीकरण बी डबल बी से ऊपर है, ऊपर में क्या आ रहा है, एफ नोट आ रहा है। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, दोनों टर्म में आपको क्या चेंज करना है, एफ नोट लगाना है। उसको 2r ओमेगा को हटा के यहाँ पर क्या लिखना है, एफ नोट लिखना है, एफ नोट अपॉन। तो ध्यान से देखना, ओमेगा की घात 4 प्लस 4 2r का स्क्वायर ओमेगा की घात 4 अपॉन क्या लगा लेते हैं, ओमेगा 2 लगा लेते हैं। यहां पर हमने क्या चेंज किया है, इस टर्म में हमने क्या चेंज किया है, ओमेगा स्क्वायर ऊपर नीचे गुना किया है। इस टर्म में हमने क्या किया है, ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखना, ये हमारे पास टर्म थी 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसमें हमने क्या किया है 4r स्क्वायर और ओमेगा को ऊपर नीचे, ओमेगा स्क्वायर को क्या किया, ऊपर नीचे गुना किया। तो ये बात तो है कि हम कैंसिल कर देंगे, तो बात तो क्या आ रही है, एक ही आ रही। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है। तो 4r ओमेगा की घात कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। इस प्रकार से हमने लिखा है। तो ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है ओमेगा की घात, ओमेगा की घात क्या आ रही है, 4 आ रही है। वन अपॉन 1 प्लस 2r का स्क्वायर अपॉन ओमेगा का स्क्वायर घात की पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर 1 प्लस 2r के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 2r के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2r के स्थान पर हम लिख सकते हैं टो बराबर क्या होता है, 1/2r होता है, वर्ग करने पर। तो ध्यान से देखना, 2r क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो 2r का होल स्क्वायर बराबर है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो एक्स नोट क्या आएगा, एफ नोट ऊपर नीचे क्या करते हैं, एम से गुणा करते हैं। साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, एम से गुणा कर रहे हैं। तो 1 प्लस अपॉन टो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2। तो ध्यान से देखना, एम नोट हम जानते हैं कि
तो ओमेगा को हमने क्या माना, क्यों माना, विशेषता गुणक क्या है, विशेषता गुणांक है, वर्ग करने पर तो टो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। और एफ नॉट अपॉन कैपिटल एफ नॉट अपॉन हमने इसको क्या माना था, एफ नॉट, ये हमने कैपिटल एफ नॉट अपॉन एम को हमने क्या माना था, स्मॉल एफ नॉट माना था। तो कैपिटल एफ नॉट क्या आ सकता है, एम स्मॉल एफ नॉट आ सकता है। ये दोनों मान हम कहाँ पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें। तो एक्स नॉट क्या आएगा, एक्स नॉट आएगा एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन क्यू का स्क्वायर और घात की 1 अपॉन 2। ये तीनों केस कंप्लीट है। हमने चालित दोलन की कला में कितने केस पढ़े, 3 केस पढ़े। और चालित दोलन के आयाम में हमने कितने केस पढ़े, 3। चालित दोलन की कला में हमने कितने केस पढ़े, 3 केस पढ़े हैं। चालित दोलन की कला में हमने कितने केस पढ़े, 3 केस पढ़े हैं। और चालित दोलन के आयाम में हमने कितने केस पढ़े, 3 केस पढ़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाने ना इस टॉपिक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन 100% आता है।